एक बार की बात है। एक राजा अपनी 3 सुंदर और बुद्धिमान बेटियों के साथ रहता था। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उनकी बेटियां भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा परखना चाहता था कि उसकी बेटियां उसे कितना प्यार करती है। राजा को कैसे पता चले कि उनकी बेटी उनसे कितना प्यार करती है। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को अपने प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ मेरी प्रिय बेटियों, तुम तीनों अपने पिता से कितना प्यार करती हो। सबसे बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरे और माणिकों से ज्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत गर्व और प्रसन्नता हुई। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, प्रिय पिता, मैं आपसे दुनिया के सभी कीमती सोने और चांदी से अधिक प्यार करती हूँ। अब सबसे छोटी बेटी की बारी थी। उसने कहा, प्रिय पिता, मैं तुम्हें दुनिया के सभी नमक जितना और उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। सबसे छोटी पुत्री के उत्तर से राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने सबसे छोटी राजकुमारी से कहा कि तुम्हारी बहनें मुझसे हीरे और सोने से समान प्यार करती है, लेकिन तुम मुझे नमक से समान प्यार करती हो। उसने राजकुमारी को आदेश दिया कि वह राज्य छोड़ दे और महल में कभी वापस न आए। सबसे छोटी राजकुमारी जंगल में चली गई। थक हार कर वो एक जगह पे बैठकर रोने लगी। पास ही से एक राजकुमार गुजर रहा था, जिसने उसकी आवाज सुनी। उसे पहले ही नजर में राजकुमारी से प्यार हो गया। वो उसे अपने साथ महल में ले गया और उसे शादी करने के लिए कहा। राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब उसके पिता राजा उनकी शादी में आएंगे। उसने आगे कहा कि उसके पिता उससे नाराज हैं और उसे राज्य में वापस न आने का आदेश दिया है। राजकुमार ने राजा को निमंत्रण भेजा और ये नहीं बताया कि वो उन्हीं की बेटी से शादी कर रहा है। विवाह के दिन राजा आया। वो भोजन की मेज पर बैठा। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन परोसे गए। जब राजा ने उसे चखा तो वो चिल्लाया कि भोजन में नमक ही नहीं है। एक लड़की नमक लेकर आई और बोली, महाराज, ये रहा नमक। नमक लाने वाली ने घूंघट ओढ़ रखा था और जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो वो राजा की ही बेटी थी। राजा को तुरंत अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपनी बेटी से माफ करने के लिए कहा। राजकुमारी ने खुशी के मारे अपने पिताजी को गले लगाया और रो पड़ी और कहा, हे पिता, आप मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और मैं आपको माफ करती हूँ। उसके बाद राजकुमारी और राजकुमार के साथ राजा भी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।